हमारे छोटे पौधे मर क्यों जाते हैं? मतलब हम पनीरी लगाते हैं, जब वो पौधे निकलते हैं तो वो किसी दोस्तों के पौधे नीचे से ख़राब हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। कोई थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो वो गिर जाते हैं। जब कोई दोस्त ट्रांसप्लांट करता है तो वो मर जाते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमारे पौधे मर क्यों जाते हैं, को इनकी केयर कैसे की जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ गाइड करने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे है जी फूल गोभी की पनीरी, जो मैंने खुद तैयार की थी। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, सीडलिंग वाली। तो सबसे पहला स्टेप जिसकी वजह से हमारे पौधे मरते हैं, पौधे जब जर्मिनेट हो जाए तो पौधा जल्दी मरता नहीं है। गलती क्या हुई कि हम दीवारों के पास रख देते हैं या किसी कोने में पौधों को रखा होता है, तो वहाँ पे हीट कुछ ज्यादा होती है। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से छोटा पौधा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसके बाद दूसरी रीज़न ये भी हो जाती है कि पानी एक दफ़ा डिले हो जाए तो उससे भी पौधे आपके सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाते। तीसरी रीज़न आपके साथ शेयर करूं कि जिन दोस्तों ने गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट मट्टी के अंदर मिक्स की होती है, या इसके अलावा जो दोस्त कोकोपीट, पीट मोस मट्टी के अंदर मिक्स करके पौधों को लगाते हैं, तो वो वाले पौधे भी बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं बानिस्बत मट्टी के। अगर आप खाली बल मट्टी के अंदर पनीरी को तैयार करेंगे तो वो आपके पौधे मरते नहीं हैं जल्दी। क्यों नहीं मरते, रीज़न आपको बताता हूँ। जो होती है वर्मिंग कंपोस्ट और गोबर वगैरह, ये पानी को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रख लेते हैं। तो इनके पास पानी होल्ड हुआ होता है तो पौधा नीचे से इसकी स्टैम्प गलना शुरू हो जाती है। तो हमें लगता है कि पानी की कमी हो रही है, ऊपर वाली सतह को देकर हम दोबारा से पानी उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से पौधों का मरना तो तय हो जाता है। बीच में कुछ पौधे ज़रा सख्त जान होते हैं, वो बच जाते हैं। जब वो दोस्त उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी बेचारे मारे जाते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी होती। खाली अगर आप बल मट्टी के अंदर पनीरी को तैयार कर लेते हैं, सिर्फ कवर गोबर के मदद से ऊपर सीड्स को कवर किया करें, या पीट मोस के साथ कवर कर लिया करें, या कोकोपीट के साथ, तब पौधे आपके नहीं मरेंगे। अगर आप पूरी मिट्टी के अंदर ये मिक्सचर बनाकर डाल देंगे तो फिर आपको ये ख्याल रखना होगा कि नमी ज़्यादा नहीं आपने करनी, मतलब उसको ज़्यादा गीला करके नहीं रखना। और चौथी रीज़न ये भी होती है कि हमें लगता है कि यार धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हम अपने पौधों को कभी छाँव में कभी धूप में, तो उस तरह भी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। अगर आप धूप के अंदर पौधों को लगाते हैं और वहीं से उगने देते हैं तो आपके पौधे कभी भी इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। हाँ, जब ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा हो तब आपके पौधे धूप के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि हम विंटर सीज़न की जब जल्दी से पनीरी को लगाना शुरू कर देते हैं तो तब ये भी रीज़न बन जाती है। अभी बेहतरीन सीज़न है, सितंबर का एंड चल रहा है, तो आप तमाम की तमाम सब्जियों के बीज लगा सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपने लगाना है। पांचवी रीज़न ये है कि कुछ दोस्त गर्मी से घबराते हुए पौधों को छाँव में ही रहने देते हैं, तो पौधे वहाँ कुछ उग तो जाते हैं लेकिन वो पौधे बड़े नहीं हो पाते। मतलब वो कैसे, मतलब बीज से एक पौधा निकला तो वो काफ़ी बड़ा लंबा तिरंगा सा बन जाता है। तो जब उसका ऊपर वाला वेट ज़्यादा आता है तो वो पौधा नीचे गिर जाता है, उसके बाद वो मरना शुरू हो जाता है, उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो ये भी आपने ख्याल करना होता है। पनीरी को हमेशा सनलाइट में लगाया करें। अगर आपको लगता है कि गर्मी में आप पनीरी लगा रहे हैं और सनलाइट बहुत तेज़ है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर ग्रीन कपड़ा डाल दिया करें। डार्क शेड के अंदर ना रखा करें, जैसे कि दीवार की छाँव होगी या किसी भी चीज़ की छाँव के अंदर जब आप रखते हैं, उसको डार्क शेड बोलते हैं, तो उसमें पौधे आपके ख़राब करते हैं फिर आपको। ये मोटी मोटी सी 5-6 रीज़न थी जिसकी वजह से आपके पौधे मर जाते हैं। तो इसके अलावा जब हम पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो किस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जल्दी से ट्रांसप्लांट करके मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी, ये सारी पनीरी देखें कितने इजी तरीके से बाहर आ चुकी है। अब ये सारी पनीरी के पौधों को मैं लक्ष्य करना शुरू कर दूँगा। आपने हमेशा कोशिश करनी है जब भी पनीरी ट्रांसप्लांट करनी हो तो असर का टाइम आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि असर के टाइम मौसम ज़रा ठंडा होता है, फिर आगे पूरी रात होती है तो आपके पौधे स्टेबल हो जाते हैं जो आप ट्रांसप्लांट करने लगते हैं। तो ये जो छोटी पनीरी है ये असर के टाइम ट्रांसप्लांट किया करें। ये तमाम पनीरी को मैंने जल्दी से ट्रांसप्लांट कर लिया। एक पोट को मैंने छोड़ दिया आपको बताने के लिए। जैसे ये देखें मेरी ये पनीरी है, ये अभी से जल्दी से मुरझाना शुरू हो गई है। ये क्यों मुरझा रही है? क्योंकि धूप तेज़ है जिसकी वजह से ये पौधे जल्दी से मुरझा रहे हैं। तो मुझे उतनी जल्दी से इनको ट्रांसप्लांट करना है ताकि मैं जल्दी से इनको पानी दे सकूं। तो ये देखें इस तरह जब आप पौधों को निकालते हैं तो ये आपकी जड़ें भी नहीं टूटती, ये सारी की सारी जड़ें पौधे के साथ आ जाती हैं बाहर। तो अब मैं इसको अंदर रखूँगा और मट्टी को साइड पे करूँगा, इसको हल्का हल्का प्रेस करूँगा, हल्का हल्का। ये देखेंगे
ये मेरा पौधा ट्रांसप्लांट हो गया। इसी तरह आपने पौधों को ट्रांसप्लांट करने देना है। ये मेरे पास कुछ पनीरी बच गई है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस पनीरी को हम जल्दी से पानी देंगे। मैं इस दफ़ा इनको भर के पानी दूंगा। मुझे पता है कि मैंने पौधों को ट्रांसप्लांट किया है और इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो मिट्टी है ये सारी की सारी गीली भी कर दूंगा ताकि ये नमी इनके पास वाफर हो और ये मेरे पौधे जब मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं ये मरे ना। ये सिंपल तरीका है पौधों को ट्रांसप्लांट करने का और पौधों को मरने से बचाने का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।